पहुंच गए हैं दिग्विजय सिंह चौटाला जी। नमस्कार 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 नमस्कार। बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत आदर के योग हमारे पूर्व में विधायक अमरजीत ढांडा जी एवं पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं आज के युग का सोशल मीडिया, सभी साथियों का मैं तहे दिल से विश्राम गृह जुलाना में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। 7 तारीख यानी परसों के दिन होने वाली पार्टी के 8वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जो रैली है उसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग पिछले 1 महीने से जब से करनाल में मीटिंग हुई थी और जुलाना का शुभ स्थान तय हुआ था, हरियाणा के इस केंद्र बिंदु यानी जुलाना के अंदर जो पार्टी ने रैली निर्धारित की, उसके लिए 1 महीने तक गांव-गांव, गली-गली, शहर के नुक्कड़ तक, हर वार्ड तक जाकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लेकर के जो मेहनत की, उसका परिणाम ये रहा कि बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है। चारों तरफ से जहां से भी लोगों से संपर्क करने का अवसर मिल रहा है, हरियाणा के अंतिम छोर रायपुर रानी से लेकर के पलवल तक और मेवात से लेकर के डब्बावाली तक हजारों लोगों की संख्या, जो लाखों लोगों के सैलाब के तौर पर जुलाना में परसों के दिन होने वाली रैली में आएंगे। प्रजातंत्र में सिरों की गिनती से ताकत मापी जाती है। इन विपरीत परिस्थितियों में, जबकि चुनाव में बहुत लंबा अरसा पड़ा हो, जननायक जनता पार्टी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर करके फिर मजबूत खड़ी होगी। जींद हमारी पार्टी के लिए सदैव शुभ रहा है, अंग्रेजी में कह लो लकी रहा है। और जींद में जब भी हमने रैली करी, हमें सुखद परिणाम मिले। पार्टी की शुरुआत पांडु पंडारा से हुई और 8वां स्थापना दिवस जुलाना में हम मना रहे हैं। मैं बधाई दूंगा यहाँ के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि व्यवस्था कायम करनी, ग्राउंड ढूंढना बहुत मुश्किल था। मैंने देखा बारिश के कारण समतल धरती मिलनी कहीं भी संभव नहीं थी, पानी का बहुत ज्यादा उसमें वो था। मगर विधायक जी ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के एक अच्छा स्थान ढूंढा है। बड़ा पंडाल है, खुली रैली है। खुली रैली बहुत कम राजनीतिक दल करते हैं और मुझे खुशी है कि हम उसको कामयाब करके दिखाएंगे। मैं मीडिया के सभी साथियों को, आज मेरा आने का मकसद ये है कि आप लोगों को इन्वाइट करूं। पार्टी का युवा अध्यक्ष होने के नाते मेरा आपसे न्योता है। बिना न्योते के तो हरियाणा वाले पड़ोसी के भी नहीं जाया करते, तो आप सारे जरूर आइयो। रैली को आपकी कलम और आपके कैमरे की ताकत तक, देश विदेश तक पहुंचाया जा सके और उसे कामयाब करना। बाकी डबल स्टोरी पंडाल है, मीडिया के बैठने की अलग व्यवस्था है, कलाकारों की प्रस्तुति की अलग है। पूरे पंडाल के अंदर भव्य तैयारियां हैं, चारों तरफ उसको बड़ा सजाया गया है और बड़े गुब्बारे, जिससे चारों तरफ से लोकेट करने में, पार्किंग लोकेट करने में आसानी हो जाए, उसकी व्यवस्था की गई है। चारों तरफ शहर में चेक पॉइंट लगाए गए हैं, जिससे संख्या पता लग सके। बाद में हम भी तो आंकलन करें कितने लोग आए। तो अच्छी रैली होगी और आपका सहयोग उसको बहुत अच्छी बनाएगा। बहुत धन्यवाद। क्या यह रैली 2019 के चुनाव की तरह रिकवरी कर पाएगी? देखिए, ये परसों आपके सामने, आपके कैमरे में कैद होगा। अगर मैं आज कोई बात कहूं और परसों झूठी साबित हो जाए, उसका फायदा नहीं। मैं सकारात्मक सोच रखता हूं और जहां तक मेरे को रिपोर्ट मिली है, मेरे हल्के से डवाली से ही 3-4 हजार आदमी आ रहे हैं। आप आंकलन लगा लो, 100 बसें आएंगी, तो उस हिसाब से अगर हर उस पे एवरेज लगाएं 2-2, 3-3 हजार आदमी, तो आप खुद आंकड़ा लगा सकते हो। अभी मैं कैथल जिले की मीटिंग लेके आया, इसलिए लेट हो गया। तो वहां पे हर जिले में कहीं 3,000, कहीं 4,000, 3,000, 4,000, शहर से भी 1,500-2 हजार आदमी आएंगे। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। जुलाना की तैयारी तो ये बताएंगे जी, मैं जुलाना में तो घूमया नहीं। बड़ौदा हल्के का मैं प्रभारी था, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ अकेले बड़ौदा हल्के से 3,000 आदमी निकलेगा, 3,500 आदमी आएगा। तो ये टोटल आंकड़ा जोड़े
90 हलकों का, तो अच्छा आंकड़ा बैठेगा। दुष्यंत चौटाला ने भी पूरे क्षेत्र में अपना इसको एरिया मान के काम किया। ठीक है, हालात परिस्थिति हमारे विपरीत थी। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जो देवीलाल जी ने जब पेंशन लागू की थी, उसके बाद वो अगला जब चुनाव लड़े थे तो वो चुनाव हार गए थे, खुद भी हार गए थे। तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि पेंशन की वाहवाही नहीं होती। आज भी एक चीज जो याद की जाती है वो पेंशन ही की जाती है, जच्चा बच्चा योजना की जाती है, गांव में बनाई हुई दलित चौपाल याद की जाती है, किसानों के कर्जे माफ याद किए जाते हैं। मगर ऐसा तो नहीं ना कि वो हर चुनाव जीतते हैं। तो लोगों ने, हो सकता है हमारे को बीजेपी के साथ जाने का खामियाजा हुआ, उस नाराजगी ने वो ठीकरा हमारे सिर फोड़ दिया, और कांग्रेस वाले फिर भी सरकार नहीं बना पाए, बीजेपी को तो नहीं रोक पाए। तो मेरा कहने का मतलब है, आप गांव में आम चर्चा है, भाई तुम 10 में भी ताकतवर थे, ये 37 में भी कमजोर है, हुड्डा साहब, ठीक है जी। तो ये तुम्हें तो ताकत दी हुई हमारे काम आई, इन वाली तो हुड्डा साहब वाली तो खोखली रह गई, और तुम्हें और देंगे तो तुम्हें ताकत तुम्हारे को दी हुई, तुम समझदार हो, कोई ना कोई लेके आओगे हमारे लिए, तुम इसको जाया नहीं जाने वाला। आप भी हमारा परिवार, मैं तो सबको अपना परिवार मानता हूं। हरियाणा में सब लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। अरे हरियाणा वालों से ठाटा कोई है ही नहीं, कोई बाहर का आदमी। हमारे स्थापना दिवस पर हम ऐसा नहीं करते कि हम किसी को, हम सिर्फ अपनी पार्टी का स्थापना दिवस एक इंटरनल फंक्शन के तौर पर बड़ी खुशी से मनाते हैं। हमने कभी किसी को नहीं बुलाया। चौधरी रणजीत सिंह, हाँ, मैं उन्हें स्वयं इनवाइट कर करके आया हूँ। ये फैसला उनका है कि वो आएंगे कि नहीं, क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य हैं और राजनीतिक तौर पर भी हम संगठित थे पिछले चुनाव में। तो उनसे मैं मिलकर के आया हूँ, उन्हें मैं न्योता देकर के आया हूँ, और वो उनका फैसला है कि वो पहुंचेंगे। 37 वाली भूमिका हम निभा रहे हैं, वो घरों में बैठे। और बीजेपी का तो ये हाल है कि मुख्यमंत्री जी का कोई कंट्रोल नहीं है किसी प्रशासन पर। आप ये मान को डीसी एसपी की कोई जवाबदेही नहीं है कि जिले को लेकर के कि वो बताएं कि उनके यहाँ क्या क्या घटनाएं घटी। मुख्यमंत्री तो सिर्फ एक मोहर है। मुख्यमंत्री आज भी मनोहर लाल जी और कुछ अधिकारियों के हाथ में सरकार चल रही है, जिसका खामियाजा हमारे प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। क्राइम इसीलिए बढ़ा है, जब तक शासक अच्छा नहीं होगा तो प्रशासन अच्छा नहीं चलेगा। सर, बात लेते हैं रैली स्थल की। रैली स्थल में कितने लोगों के लिए व्यवस्था वहां पर की गई है? 3 स्टेज ऊपर नीचे अलग अलग किए गए, उसके बाद ऐसा है जी, मैं इसके बाद रैली स्थल ही जाऊंगा, और मुझे जो जानकारी है वो, वैसे तो मैदान खुला है, 15 एकड़ में कितने लोग आएंगे वो तो गुना भाग करना पड़ेगा। अब जैसे हम कोई शेड के नीचे रैली करते हैं तो वो 5-7 हजार आदमी, 10 हजार आदमी बैठ सकते हैं उसमें, उससे ज्यादा साइंस नहीं कहती भाई कैसे बैठेंगे। तो ये खुला मैदान है, खुले मैदान में कितने आएंगे ये उस दिन आपका कैमरा तय करेगा, और आप जो बुद्धिमान लोग हो वो आंकलन करेंगे, भाई यहाँ इतने आए थे, यहाँ इतने आए थे। बैठने की व्यवस्था सब लोगों की है, और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी है। बाकी इसके बाद मैं जाऊंगा, अभी मैं जल्दबाजी में पहले आपके पास आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।